जय श्री कृष्णा। पुराणों में वैकुंठ चतुर्थी की प्रमुख रूप से 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्थी के दिन पढ़ने या सुनने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहली कथा नारद जी और भगवान विष्णु की है। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सभी भक्त आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी नर नारी मेरा व्रत करके श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेगा, उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं। जय विजय स्वर्ग के द्वारपाल है और उन्हें कार्तिक माह की चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। आइए अब हम कार्तिक माह की दूसरी कथा सुनते हैं कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे प्रदान किया। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा के उद्देश्य से शिवजी ने उनका एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन करने के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी को देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही है और मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखों को निकालने के लिए तैयार हुए। भगवान विष्णु की इस कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करके जो आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इस बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को प्रदान किया। शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। यदि मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। आइए अब हम आपको बैकुंठ चतुर्थी की एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसने कई पाप किए थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। वह दिन वैकुंठ चतुर्थी का दिन था। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर जी भी उनके साथ थे। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम में वापस भेज दो। उसके बाद धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। इस तरह से यदि कोई भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्रीहरि का नाम लेकर जाप करता है या श्रीहरि का व्रत रखता है तो उसे अवश्य ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यदि आपको आज की कथाएं अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।